जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील में ये हमारे दो चैनल चल रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कोई भी प्रश्न आपका है वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा चलता ही रहता है वीडियो पर। और उसके बाद जो आप ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी जो सीखना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, वर्ग साधन करना है, जय ग्रह ग्रह गोचर संबंधी है, वर्षफल बनाना है, प्रश्न प्रकरण है, विवाह संबंधी प्रश्न है, यानी चाहे वो गणना हो या मुहूर्त विचारना सीखना हो, तो ये जो भी चीज आपको सीखनी है ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी, आप हमारे साथ शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे जैसे कुंडली विश्लेषण में आज का हम विषय लेंगे महाभाग योग कि स्त्री है या पुरुष है, उसकी कुंडली में महाभाग योग बनता कैसे है और महाभाग योग का फल क्या है। अगर आपके सामने किसी जातक की कुंडली आ जाए तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये बच्चा महाभाग्यशाली है या कन्या है तो ये कन्या जो है महाभाग्यशालिनी है। ये आपको कैसे देखेंगे, कैसे विचार करेंगे, तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी कुंडली हमारे सामने आ जाती है तो महाभाग्य योग के बारे में चर्चा करेंगे, उसको देखना हम सीखें। पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ, सूत्र भी हम आपको लिखेंगे और उसके बाद उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आज का विषय है कुंडली में महाभाग योग देखना। महाभाग योग कैसे आप देखेंगे उसके आप सूत्र नोट कर लीजिए। मान लो कि लड़का है या पुरुष है, पुरुष जातक की कुंडली है तो उसमें आप देखेंगे कि यदि जन्म उसका दिन में जन्म हो, पुरुष है तो उस बच्चे का जन्म दिन में होना चाहिए या दिन में हो। दिन का मतलब समझिए आप, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका चंद्र लग्न यानी राशि का लग्न, सूर्य लग्न और जन्म की जो लग्न है, ये तीनों विषम राशियों में हो। विषम राशि कौन सी? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये विषम लग्ने हो। पुनः समझ लीजिए, यदि जातक का जन्म दिन में हो यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में हो और उसकी चंद्र लग्न यानी राशि वाली कुंडली, राशि कुंडली, सूर्य कुंडली और जन्म कुंडली जो है वो विषम राशि में हो, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में हो, तो ये जो योग बनेगा उसे कहते हैं महाभाग योग। यानी कि ये तीनों कुंडलियां, चाहे वो लग्न कुंडली हो, सूर्य कुंडली है, चंद्र कुंडली, तीनों कुंडली विषम राशि में हो, विषम राशि से शुरू होती है तो समझ लेना वो महाभाग योग होगा। और लड़का हो, दिन में उसका जन्म होना चाहिए। अब कन्या की कुंडली हमारे पास आ जाए, मान लो स्त्री जातिका है, कोई कन्या है या स्त्री है, उसकी कुंडली आपके पास आ गई तो उसमें क्या देखेंगे आप? यदि उसका जन्म रात्रि का है, कोई स्त्री है उसका जन्म रात्रि का हो यानी सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय से पहले का, सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक का जन्म हो उसका, और उसका जो जन्म है, जन्म लग्न, जो जन्म की लग्न है, समय जो लग्न देखते हैं, और चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, ये तीनों ही लग्न सम राशि में हो। पुनः समझ लीजिए, यदि कन्या का जन्म या स्त्री का जन्म कहाँ रात्रि का हो यानी सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य में उसका जन्म हो और उसका जन्म जो है सम राशि में हो, उसकी जो लग्न है, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, ये तीनों जो है सम राशि में हो, ये महाभाग्य योग बनता है। महाभाग्य योग में इसका फल क्या होगा? मान लो कोई लड़का है, महाभाग्य योग में है, इस तरह से है, तो जातक क्या है, उसको जनता में यश प्राप्त होगा, यशस्वी होगा, कीर्तवान बच्चा होगा, वो दानशील स्वभाव का होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा और राजा के समान जीवन होगा, उसका राजसी जीवन होगा, उसका जीवन है राजसी जीवन होगा। दीर्घायु होते हैं वैसे बच्चे और आयु उनकी 80 वर्ष से ऊपर होती है, 80 वर्ष के आसपास उनकी आयु होती है।
अगर ये किसी जातिका की कुंडली में योग बना है, वो जातिका भी क्या होगी, अति भाग्यशाली होगी। वो स्त्री क्या होगी, अति भाग्यशाली होगी, वो भी यशस्वी होगी, प्रतिष्ठित होगी, राजसी जीवन होगा उसका, उत्तम गुणों से युक्त होगी और मधुर व्यवहार होगा, मधुर व्यवहार कुशल वो स्त्री होगी। तो ये तो हो गया हमारा सूत्र और इसका फल। अब हमें इसे देखना है, किसी जातक की कुंडली आई, हमने 2 कुंडलियाँ ले रखी हैं, तो इसमें मैंने देखा, भाई पहली कुंडली में देखो कि लग्न क्या है। यहाँ लग्न देखो विषम राशि में है, चंद्रमा जो है आपका वो भी विषम राशि सिंह राशि में है, और यहाँ पे सूर्य देखो, सूर्य भी यहाँ कुंभ राशि विषम राशि में है। सूत्र पहला क्या कहता है कि यदि दिन में जन्म हो, तो इस जातक का, जिस भी जातक का जन्म दिन में हो और सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में है, इस जातक का जन्म सूर्योदय से। अब ध्यान रखो, ये जो जन्म कुंडली है, इससे आप बता सकते हो कि इसका जन्म दिन में है रात्रि में। ये तुम बाद में बात चर्चा करेंगे। इसका मैंने देखा तीनों लग्न आपने क्या देखा कि सूर्य दिन क्या है, चंद्र लग्न देखा आपने विषम राशि में, यहाँ विषम राशि दी थी। सूर्य लग्न भी विषम राशि में, और लग्न भी विषम राशि में, लग्न भी विषम राशि, तीनों ही लग्न अगर विषम राशि में हो तो ऐसा क्या है, महाभाग्य योग बनता है। ये जो कुंडली है इसमें महाभाग्य योग बन रहा है। तुमने ये देखा कि इसमें ये महाभाग्य योग है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे का जन्म दिन में है रात्रि में है? तो ये हमेशा ध्यान रखो, जो लग्न होती है, ये सूर्योदय जहाँ पे सूर्य बैठा होगा, ये सूर्योदय के समय की लग्न होगी। 2-2 घंटे आप देख लीजिए, मान लो सूर्योदय मान लो 6 बजे है, 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 से 2, यानी 12 से 2 के मध्य में आसपास का जन्म बच्चे का है। तो हम यहाँ से भी गणना कर सकते हैं, इस बच्चे का जो जन्म है वो दिन में जन्म है। पहला सूत्र क्या कहता है कि जन्म दिन में होना चाहिए, तो इसमें हमने देखा बच्चे का जन्म दिन में है, क्योंकि 12 बजे के बाद का जन्म इसका है। जहाँ भी सूर्य बैठा है वहाँ से 2-2 घंटे आप ले सकते हो। इससे आप यहाँ पर कुंडली भी चेक कर सकते हो कि इसका जो जन्म है वो दिन का जन्म है। अब दूसरा सूत्र हम ले लेते हैं। दूसरी कुंडली ली हमने, कुंडली नंबर 2, ये स्त्री की कुंडली है। यहाँ देखो लग्न जो है सम राशि में, लग्न सम राशि में, चंद्रमा सम राशि में बैठा हुआ है और सूर्य भी यहाँ सम राशि कन्या में बैठा। लग्न वृष राशि सम राशि, चंद्रमा स्वयं अपनी राशि कर्क राशि में बैठा हुआ है, और यहाँ सूर्य जो कन्या राशि में सम राशि में बैठा। नहीं, लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों में ही सम राशियाँ है। तो ये कुंडली एक जातिका की है, स्त्री की कुंडली है। और इसका जन्म कब हुआ, अब जैसे मैंने बताया कि देखो दिन का जन्म है, रात्रि का जन्म है। तो मैंने बताया आपसे कि ये जो जहाँ भी सूर्य होगा वहाँ पे सूर्योदय के समय ये होगा, सूर्योदय के समय सूर्य उसी राशि में होता है। तो 2 यानी मान लो किसी का जन्म, ये सूर्योदय मान लिया हमने 6 बजे हुआ है, तो 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, 6, 6, 2 8, यानी 8 से 10 के मध्य में इसका जन्म हुआ है। इस स्त्री का जो जन्म है, जिसकी भी कुंडली है, इसका जन्म हमने यहाँ से हम गणना कर सकते हैं कि 8 बजे से 10 बजे के मध्य में उसका लगभग जन्म हुआ। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, कुंडली के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि इसका जन्म दिन में है, रात्रि का जन्म है। उसको देखने का तरीका मैंने आप बता दिया। जहाँ सूर्य है, ये समझ जहाँ सूर्य होगा वो सूर्योदय का समय होता है। उसमें आप 2-2 घंटे इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक लग्न कितनी होती है, 2 घंटे की होती है। तो आपने इसको देखा 1 घंटे, लग्न 2 घंटे की है, तो इससे 2-2 करके चले गए, तो 8 से 10 के मध्य में लगभग जन्म उसका बच्चे का आ गया। जैसे यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ सूर्य बैठा है, तो सूर्योदय के समय ये लग्न होगी, उससे 2-2 घंटे आप जोड़ते चले जाएं, इससे हर दिन का पता चलता है कि बच्चे का जन्म दिन में हुआ है। तो हमने ये दोनों कुंडलियाँ बताई आपको, किसमें तो तीनों लग्न, यानी लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न ये समराशि में है, इसलिए यहाँ महाभाग्य योग बना। और यहाँ पुरुष की कुंडली है, ये पुरुष की कुंडली है, इसमें है कि लग्न और चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों ही इसमें है, विषम राशि में है, इसलिए महाभाग्य योग बना। तो ये 2 उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझा दिया, ये भी बता दिया कि आप कैसे जन्म भी देखेंगे, तो उसके कुछ सूत्र के नियम भी हैं। यदि स्त्री का जन्म है तो सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य में उसका जन्म होना चाहिए। ये स्त्री की कुंडली थी, इसका जन्म जो रात्रि का है।
यहाँ लड़के का जन्म है वो सूर्योदय सूर्यास्त के मध्य में है, वो भी हमने आपको बता दिया गणना करके सिखाना। तो इस तरह हमारे सामने किसी की भी कुंडली आ जाए विश्लेषण के लिए तो हमको पता होना चाहिए कि कुंडली में महाभाग्य योग्य बना है तो क्या बना है, कैसे बना है, उसको हम देखें कैसे। अगर इस तरह से आप लोग विश्लेषण करना सीख जाएंगे तो समाज का अच्छा कल्याण करेंगे और आपका भी यश बढ़ेगा। तो कुंडली विश्लेषण में आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।